शास्त्री जी नमस्कार। क्या आप हमें बताएंगे कि प्याज और लहसुन का जन्म कैसे हुआ? कि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती। अच्छा जी, बाबा जी आप कुछ टिप्पणी करेंगे? अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। ऐसा है? बाबा जी आप कुछ बोलेंगे? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। बाबा जी आप भी कुछ ज्ञान बांटिए। तो गौ माता है, उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हिंदू धर्म में भगवान को प्याज और लहसुन नहीं चढ़ाया जाता है और न ही इसका किसी धार्मिक त्योहारों और व्रत में प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे कई कहानियां हैं, परंतु सबसे लोकप्रिय कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं जब भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो राहु और केतु नाम के दो राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। गलती से भगवान ने उन्हें भी अमृत दे दिया, परंतु जैसे ही भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने दोनों राक्षसों के सिर काट दिए, जिससे उनके सिर शरीर से अलग हो गए। चूंकि उस समय तक अमृत उनके मुंह में ही था और उनके गले से नहीं उतरा था, उनके शरीर तो नष्ट हो गए परंतु सिर अमर हो गया। सिर कटने के कारण अमृत की कुछ बूंदें पेट में न जाकर भूमि पर गिर गई, जिनसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार लहसुन और प्याज को अमृत के रूप में माना जाता है और इनको रोगों को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, परंतु भगवान के भोग में इसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इनको राक्षसों के मुख से निकले अवशेष के रूप में मानते हैं। कहते हैं कि जो कोई लहसुन और प्याज खाता है उसका शरीर राक्षसों के शरीर की तरह बहुत मजबूत होता है, परंतु साथ ही साथ उसकी बुद्धि भी राक्षसों की बुद्धि की तरह दूषित हो जाती है।